ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। कभी कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज्यादा मेरे ऊपर केस करे। देश की राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले भी कई मामले हुए हैं जहां मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है, पर उन्होंने गिरफ्तारी के पहले अपना इस्तीफा दे दिया। अगर हम बात करें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो उन्होंने गिरफ्तारी से पहले अपना इस्तीफा दे दिया। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जी की गिरफ्तारी हुई थी, तब भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता के खिलाफ मामला दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 1991 से 1996 तक मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी आय के स्रोत से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा की है। 7 दिसंबर 1996 को जयललिता को गिरफ्तार कर लिया गया। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 5 दिसंबर 1996 को जयललिता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 1997 में बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला में गिरफ्तार किया गया। 30 जुलाई 1997 को लालू यादव को अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना था। इससे पहले 25 जुलाई 1997 को लालू ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद लालू की पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया गया। और अगर हम बात करें अगले मामले की, तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से जुड़ा हुआ है। साल 2011 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को जमीन मामले में जेल जाना पड़ा था। येदियुरप्पा ने 15 अक्टूबर 2011 को लोकायुक्त अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इससे पहले 31 जुलाई 2011 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले साल जून में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए गए तमिलनाडु के मंत्री सेथिल बालाजी के लिए जनवरी में मद्रास उच्च न्यायालय ने पूछा कि गिरफ्तार होने के 230 दिन बाद भी वह मंत्री कैसे बने रहे। आपके अंदर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने जमानत नहीं मिलने पर अपना इस्तीफा दे दिया। कुछ लोग केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं कि वो जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। विपक्ष उनका इस्तीफा मांग रहा है। विपक्ष का कहना है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं अपनी देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि देश के इतिहास में नैतिकता के आधार पर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के सारे प्रमुख नेताओं को किसी एक घोटाले में सबको अंदर कर दिया गया हो, सबको जेल में भेज दिया गया हो, जबकि उस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का एक भी रुपया ट्रेस नहीं किया गया। जिस रेड्डी को बीजेपी सरकारी गवाह बनाकर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाल रखा है, वो रेड्डी ने बीजेपी को 56 करोड़ का चंदा दिया है। तो इससे हम क्या माने कि भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा जी को ईडी की इंक्वायरी में आना चाहिए। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ये उनकी घबराहट दिखाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द जेन्युइन न्यूज में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अंकित सिंह। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बारे में। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के लिए आगे क्या, जैसा कि पार्टी कहती है कि जेल से रहकर हम सरकार चलाएंगे, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये कहना जितना आसान है उतना करना आसान नहीं है। यदि अरविंद केजरीवाल अपना पद नहीं छोड़ते हैं तो एलजी राज्यपाल इसे संवैधानिक चुनौती के रूप में देखेंगे और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए दबाव डाल सकते हैं। दिल्ली की अनूठी संवैधानिक योजना उपराज्यपाल को दिल्ली पर शासन करने वाले अनुच्छेद 239 AA के संचालन से निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने की अनुमति देती है। यदि एलजी संतुष्ट नहीं है कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न होगी जिससे राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासन इसे अनुसार नहीं चला पा रहा, अनुच्छेद 239 AA या राष्ट्रपतीय राजधानी के क्षेत्र उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक और संवैधानिक है। दिल्ली की विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में समाप्त हो रहा है।
लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने का मतलब यह हो सकता है कि केंद्र दिल्ली पर नियंत्रण करना चाहता है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट में संविधान के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विराग गुप्ता ने यह बताया कि कानून की नजर में गिरफ्तार होना या दोषी सिद्ध होना दोनों एक जैसा नहीं है। ऐसे में किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। जेल से सरकार चलाने के सवाल पर विराग गुप्ता कहते हैं कि जेल से सरकार चलाना जेल प्रशासन के साथ तालमेल पर निर्भर करता है। अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कैबिनेट की मीटिंग ले सकते हैं, अधिकारियों को आदेश दे सकते हैं। अगर ये सवाल उठता है कि जेल से कैबिनेट या उनके साथ बैठक, मंत्रियों के साथ बैठक कैसे होगी, तो इसके लिए जेल प्रशासन की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। अब देखते हैं कि उनकी अगली सुनवाई पर निर्भर करता है, लेकिन जब तक पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जेल में हैं, पार्टी के अगले सबसे बड़े नेता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान माने जा रहे हैं, जिन्हें पंजाब में भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है, जहां आपके सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और दिल्ली में अपने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के साथ भाजपा के खिलाफ खड़ी है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि आपको अब जिस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, यह सिर्फ नेतृत्व का संकट नहीं बल्कि वफादारी की परीक्षा भी है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने किस तरह एक के बाद एक पार्टी को तोड़ा है। केजरीवाल के सलाखों के पीछे जाने की कोशिश भी तेज हो जाएगी। इस समय पार्टी को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो कार्यभार संभाले, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह कौन होगा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं, तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है, इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे पहले कुछ नहीं मिला वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं अपना समय देने के लिए। आप देख रहे हैं द जेन्युइन न्यूज, निष्पक्ष समाचार, राय आप स्वयं बनाएं। नमस्कार दोस्तों।